देखो क्या, विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें पिछली क्लास में पढ़े थे। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। अब इसमें जो है पढ़ेंगे तोरण की कला, आर्ट ऑफ तोरण। ध्यान दो, तोरण द्वार जो है 34 फुट का है। पूछ दिया जाए कि तोरण द्वार कितने फुट ऊंचा है? 34 फुट। तोरण द्वार क्या है? तो तोरण द्वार जो है इस प्रकार से जो है गेट लगा हुआ है ना, इस प्रकार से गेट लगा हुआ है। ये कितना फुट ऊंचा है? 34 फुट। अब कहता है तोरण द्वार में 2 सीधे स्तंभ, यानी ये जो है ना 2 स्तंभ लगा हुआ है, पिलर लगा हुआ है। कितने स्तंभ लगे हुए? पूछ दिया है तोरण द्वार में कितने स्तंभ लगे हुए हैं? 2। तोरण द्वार के ऊपर 3 मेहराबदार बेरियां लगी हुई है। इस प्रकार से खड़ा है, इसमें 3 को जो है इस प्रकार से जो है बेरियां लगी हुई है। कितने बेरियां लगी हुई है? 3 बेरियां लगी है, जो एक दूसरे के ऊपर समतल, देखो है ना, समानांतर में, समतल में है, समतल में रखी हुई है, समतल रूप में रखी हुई है। स्तंभों के ऊपर चौकोर चौकियां लगी है। ऊपर स्तंभ के ऊपर क्या लगा हुआ है? चौकोर चौकियां लगी हुई है। स्तंभ बनाओगे तो ये जो है स्तंभ गोलाकार, ये जो है इस प्रकार से बना हुआ था। इस पर जो है चौकियां तरह से इस प्रकार से चौकी के टाइप का जो है लगा हुआ है, चौकियां लगी हुई है, जिन पर उस पर क्या है? बौने। बौना मतलब बौना व्यक्ति, बौने, हाथी, बैल एवं सिंह की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। पूछ दिया जाए कि स्तंभों के ऊपर चौकियां पर किसकी प्रतिमाएं लगी हुई है? बौने की, हाथी, बैल एवं सिंह की। बेरियों पर भी सिंह, हाथी, धर्मचक्र एवं त्रिरत्न खुदे हुए हैं। बेरिया पर क्या लगा हुआ है? छोटा छोटा में है। बेरियों पर क्या लगा हुआ है? तो सिंह, हाथी, धर्मचक्र एवं त्रिरत्न। त्रिरत्न स्तंभों के नीचे, स्तंभों के नीचे, इसके नीचे, ये जो है ना, इसके नीचे दोनों ओर द्वार पर यानी गेट पर यक्षों की, द्वारपाल यक्षों की मूर्तियां हैं। किसकी मूर्तियां है? द्वारपाल, गार्ड जिसको कहते हो ना, द्वारपाल की मूर्ति लगी हुई है। द्वारपाल यक्ष की मूर्ति लगी हुई है। स्तंभों तथा नीचे बड़ेरी के बाहरी कोनों में सघन वृक्ष की शाखा यानी डाली, शाखा मीन्स क्या? डाली। सघन मतलब घना, सघन मीन्स क्या? घना। शाखा को पकड़े स्त्रियों की सुंदर मूर्तियां हैं, जिन्हें साल भंजिका कहा गया है। यहाँ से पूछा जाएगा कि साल भंजिका किसे कहा गया है, या साल भंजिका किसे कहा जाता है? साल भंजिका किसे कहा जाता है? तो स्तंभ तथा नीचे बरेरी यानी बरामदे कह सकते हैं, बाहर जो है उस पर जो है बरेरी के बाहरी कोनों में सघन वृक्ष, सघन मीन्स क्या? घना वृक्ष लिए हुए जो है स्त्रियों की मूर्तियां हैं। इसे ही क्या कहा गया है? साल भंजिका कहा गया। इसे क्या कहा गया है? साल भंजिका कहा गया है। इतना समझ में आया? साल भंजिका क्या है? तो साल भंजिका बरेरी में जो है, या स्तंभ तथा बरेरी के बाहरी छोर पर स्त्री जो है सघन डाली लिए हुए खड़ी है पेड़ की, उसे ही क्या कहते हैं? साल भंजिका कहते हैं। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या आता है? बौद्ध संप्रदाय। तो कालांतर में यानी अतीत में बौद्ध धर्म 3 शाखाओं में बटा हुआ था। कितने शाखा में? 3 शाखाओं में। पूछ दिया जाए कि कालांतर में बौद्ध धर्म कितने शाखाओं में बटा हुआ था? 3 शाखा। कौन कौन? हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान, महायान और वज्रयान।
तो सबसे पहले आता है क्या, हीनयान। हीनयान का अर्थ लघु चक्र है। हीनयान का अर्थ क्या है, पूछ दिया जाए कि हीनयान का अर्थ क्या है, लघु चक्र। अब हीनयान के जो मानने वाले लोग थे, ये लोग बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। तो पूछ दिया जाए कि बुद्ध की मूल शिक्षाओं में किस शाखा के लोग विश्वास रखते थे, हीनयान शाखा। मूर्ति पूजा में उनका विश्वास नहीं था। पूछ दिया जाए किस शाखा, बौद्ध धर्म के किस शाखा के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, हीनयान शाखा। किस शाखा, हीनयान शाखा। हीनयान धर्म संरक्षक सम्राट अशोक था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अशोक जो था किस धर्म को मानने वाला, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के किस शाखा के अनुयायी था, तो हीनयान शाखा। इसलिए जो है इसे हीनयान शाखा के संरक्षक कहा गया है। उसके बाद आता है क्या, महायान। क्या है, महायान। महायान का अर्थ है मोक्ष का महाचक्र। मोक्ष का महाचक्र बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है, या इसका अर्थ जो है महायान शाखा का अर्थ क्या है, तो मोक्ष का महाचक्र। अब ध्यान दो, इन्होंने मूल बुद्ध शिक्षाओं में परिवर्तन किया। तो बुद्ध की मूल शिक्षाओं में परिवर्तन किसने किया, किस शाखा के लोगों ने, महायान। इन्होंने मूर्ति पूजा आरंभ की। मूर्ति पूजा आरंभ बौद्ध धर्म के किस शाखा के लोग किए, महायान शाखा के, और बुद्ध की मूर्ति बनाकर भी पूजा किए। महायान धर्म का संरक्षक सम्राट कनिष्क था, यानी आश्रय महायान शाखा को आश्रय किसने दिया, कनिष्क ने। पूछ दिया जाए कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था, महायान। पूछ दिया जाए बौद्ध धर्म के महायान शाखा का संरक्षक कौन था, कनिष्क। इसका विस्तार यानी कौन, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का विस्तार उत्तर पश्चिम मध्य एशिया में, उत्तर पश्चिम मध्य एशिया, चीन एवं जापान में हुआ था। उसके बाद आता है वज्रयान। क्या है, वज्रयान। तो वज्रयान संप्रदाय का उदय 8वीं सदी में हुआ। पूछ दिया जाए बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का उदय किस सदी में हुआ, 8वीं सदी में हुआ। कहाँ हुआ, तो बंगाल एवं बिहार में हुआ। कहाँ हुआ, बंगाल एवं बिहार में। इसके अनुयायी कई प्रकार की गोपनीय क्रिया, मतलब लोगों को जनाकर न करने वाली क्रिया करते थे, जिनमें स्त्रियों एवं मदिरा आवश्यक होती थी। स्त्रियों का संगत और मदिरा, मदिरा में शराब वगैरह पीना, ये आवश्यक होती थी इस शाखा में। किसमें, वज्रयान में। इस संप्रदाय में देवियों का महत्व था। देवियों का महत्व बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में, वज्रयान में, जिन्हें बुद्ध की रानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध की रानियों के रूप में जो है स्त्रियों को या देवियों को प्रस्तुत किया गया। किस बौद्ध धर्म के किस शाखा में, वज्रयान शाखा में। उसके बाद देखो देवियों को तारा कहा गया। पूछ दिया जाए कि बौद्ध धर्म के किस शाखा में देवियों को तारा कहा गया, बौद्ध धर्म के किस शाखा में देवियों को तारा कहा गया है, वज्रयान शाखा में। यह धर्म यानी वज्रयान शाखा, बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा पंजाब, कश्मीर, सिंध एवं अफगानिस्तान में फैला। कहाँ तक फैला, तो पंजाब, कश्मीर, सिंध एवं अफगानिस्तान में फैला। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ, तो बंगाल और बिहार में। किस सदी में, 8वीं सदी में। समझ में आया।